अहबार और उसका 27वां बाब जो 34 आयत पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मौफिक खुदावंद के होंगे। सो 20 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदिस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की 50 मिसकाल हों, और अगर वो औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिसकाल हों, और अगर 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत मर्द के लिए 20 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल हों। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिसकाल और लड़की के लिए चांदी की 3 मिसकाल ठहराई जाए। और अगर 60 वर्ष से लेकर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल मुकर्रर हों। पर अगर कोई तेरे अंदाजे की निस्बत कम मकदूर रखता हो तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हुजूर चढ़ाया करते हैं तो जो जानवर कोई खुदावंद की नजर करे वो पाक ठहरेगा। वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के एवज बुरा दे और ना बुरे के एवज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावंद के हुजूर नहीं गुजरानते तो वो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और हाँ वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ऐ काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिला कर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वह खुदावंद के लिए पाक हो तो हाँ वो अच्छा हो या बुरा काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिला कर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में 1 होमर के वजन के बराबर जो बो सके उसकी कीमत चांदी की 50 मिसकाल हो। अगर कोई साले योबली से अपना खेत मुकद्दस करार दे तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साले योबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे तो जितने वर्ष दूसरे साले योबली के बाकी हों उन्हीं के मुताबिक काहिन उसके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिला कर दे तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे तो फिर वो खेत कभी ना छुड़ाया जाए, बल्कि वो खेत जब साले योबली में छूटे तो वक्फ किए हुए खेत की तरह वह खुदावंद के लिए मुकद्दस होगा और काहिन की मिल्कियत ठहरेगा। और अगर कोई शख्स किसी खरीदे हुए खेत को जो उसका मौरूसी नहीं खुदावंद के लिए मुकद्दस करार दे तो काहिन जितने वर्ष दूसरे साले योबली के बाकी हों उनके मुताबिक तेरी ठहराई हुई कीमत का हिसाब उसके लिए करे, और वो उसी दिन तेरी ठहराई हुई कीमत को खुदावंद के लिए मुकद्दस जान कर दे दे, और साले योबली में वो खेत उसी को वापस हो जाए जिससे वो खरीदा गया था और जिसकी वो मिल्कियत है। और तेरे सारे कीमत के अंदाजे मकदिस की मिसकाल के हिसाब से हों, और एक मिसकाल 20 जीरा का हो। पर फकत चौपाइयों के पहलोठों को जो पहलोठे होने की वजह से खुदावंद के ठहर चुके हैं कोई शख्स मुकद्दस करार ना दे, खा वो बैल हो या भेड़ बकरी, वो तो खुदावंद ही का है। पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पहलोठा हो तो वह शख्स तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फिदिया दे और उसे छुड़ाए। और अगर उसका फिदिया ना दिया जाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेचा जाए। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मरूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए निहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया ना दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, हाँ वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय बैल
और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दाएं की यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले, और अगर कहीं कोई उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरे, और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। जो अहकाम खुदावंद ने कोहे सीना पर बनी इसराइल के लिए मूसा को दिए वो यही है।